क्या हमें बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? यह उन पहले सवालों में से एक है जो हर अनुग्रह में विश्वास रखने वाला व्यक्ति तब पूछता है जब वह प्रेरित पौलुस की सेवकाई से जुड़ी व्यवस्थागत परिवर्तनों को समझता है। सच कहूं तो यह मेरा भी पहला प्रश्न था। आइए हम इस अवसर का उपयोग करें पवित्र शास्त्र को पढ़ने, समझने और उसे हमें बोलने देने के लिए। हाँ, हमारे सांप्रदायिक विचार अक्सर वचनों की स्पष्टता को ढंक देते हैं। फिर भी हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा और हम ध्यानपूर्वक उसकी वाणी को सुनेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके प्रार्थना जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मुझे याद है, लगभग 15 या 16 वर्ष पहले की बात है, जब मेरी बेटी बीमार थी, जो आज प्रभु के साथ है। तब मेरे एक विश्वास योग्य मित्र ने मुझसे कहा था, यदि परमेश्वर आज शरीरों को चंगा नहीं कर रहा है, तो फिर बीमार लोगों के लिए हम प्रार्थना में क्या कहें? यह विचार हर उस बाइबल विद्यार्थी के मन में आया है जो सही विभाजन को समझता है। हम भली भांति जानते हैं कि सुसमाचारों में, अर्थात प्रभु यीशु की पृथ्वी की सेवकाई में और प्रेरितों के काम की पुस्तक में, जो बहुत से शारीरिक चंगाई के चमत्कार हैं, वे धीरे धीरे पौलुस की सेवकाई में कम होते चले गए। प्रेरितों के काम के उत्तरार्ध में हम देखते हैं कि पौलुस को कुछ समय के लिए चमत्कार करने की अलौकिक शक्ति दी गई थी। उसने एक व्यक्ति को मरे हुओं में से जिलाया। प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 7 टू वर्स 12। उसने अपने शरीर से रुमाल लिए और उन्हें बीमारों तक भेजा और वे चंगे हो गए। प्रेरितों के काम चैप्टर 19 वर्स 11 टू वर्स 12। उसने एक घातक सांप के काटने से बचे रहकर मलिता द्वीप पर कई रोगियों को चंगा किया। प्रेरितों के काम चैप्टर 28 वर्स 1 टू वर्स 10। उसने एक लंगड़े मनुष्य को चलने योग्य बनाया। प्रेरितों के काम चैप्टर 14 वर्स 8 टू वर्स 12। पर जब हम पौलुस की पत्रियों में पहुंचते हैं, तब एक गहरा सत्य सामने आता है। प्रेरितों के काम की अवधि में ही रोमियो की पुस्तक में पौलुस लिखता है कि हम विश्वासियों के साथ साथ सारी सृष्टि भी कराहती और पीड़ित होती है, क्योंकि वह भी रोग, कष्ट और मृत्यु के अधीन है। रोमियो चैप्टर 8 वर्स 18 टू वर्स 25। इसी काल में दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस कहता है कि वह अपनी दुर्बलताओं में भी आनंदित होता है। गलातियों की पुस्तक में वह अपनी किसी शारीरिक कमजोरी का उल्लेख करता है, शायद आंखों से जुड़ी हुई। गलातियों चैप्टर 4 वर्स 13 टू वर्स 15। प्रेरितों के काम की अवधि के बाद पहली तीमुथियुस की पुस्तक में पौलुस बीमार तीमुथियुस को चंगा नहीं करता, बल्कि उसे औषधि का उपयोग करने की सलाह देता है। पहली तीमुथियुस चैप्टर 5 वर्स 20। और अपनी अंतिम पत्री दूसरी तीमुथियुस में वह कहता है कि उसने एक मसीही भाई को बीमार ही छोड़ दिया, क्योंकि वह उसे चंगा नहीं कर सका। दूसरी तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 20। अब आइए समझें प्रार्थना क्या है और क्या नहीं है। यदि आप किसी सामान्य प्रार्थना सभा में जाएं या कलीसिया में प्रार्थना सूचियां सुने, तो 90 से 95% प्रार्थनाएं किसी न किसी बीमार या मर रहे व्यक्ति के लिए होंगी। प्रिय मित्रों, हमें अवश्य ही बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यह दयालुता और प्रेम का कार्य है। परंतु हमें यह समझना चाहिए कि हमें वही मांगना चाहिए जो परमेश्वर आज कर रहा है, कृपा के विधान के अनुसार। हमें यह जानना होगा कि परमेश्वर का दृष्टिकोण बीमारी, कठिनाई और क्लेश के प्रति क्या है। हमें उसी दृष्टिकोण को अपनाना है और उसी के अनुसार प्रार्थना करनी है। प्रार्थना का अर्थ है वह बात परमेश्वर से कहना जो उसने अपने वचन में हमें सिखाई है। विलाप गीत चैप्टर 2 वर्स 19 में लिखा है, अपना हृदय यहोवा के सामने जल की नाई उंडेल। भजन संहिता चैप्टर 5 वर्स 8 कहती है, सब समय उस पर भरोसा रखो, हे लोगों, अपने मन की बात उसके सामने उंडेलो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हर युग में प्रार्थना का यही सार है। विश्वासी परमेश्वर से उसके वचन के अनुसार बात करता है। इसीलिए व्यवस्थागत बाइबल अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। हमें जानना होगा कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा है, ताकि हम प्रार्थना में उसे सही रीति से उत्तर दे सकें। परमेश्वर अपने वचन से हमसे बोलता है और हम उसी वचन को उसे वापस कहते हैं। यही प्रार्थना है। बाइबल कहती है, अध्ययन कर कि तू परमेश्वर का ग्रहण योग्य ठहरे, ऐसा काम करने वाला जिसे लज्जित होना न पड़े, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। दूसरी तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 15। इसका अर्थ है कि हमें परमेश्वर के वचन के विभाजनों को पहचानना और उन्हें ठीक से अलग करना चाहिए। हर युग में परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को भिन्न निर्देश दिए हैं।
बाइबल की हर बात हमारे लिए नहीं है। हमें यह जानना चाहिए कि पौलुस हमारा प्रेरित है। रोमियो चैप्टर 11 वर्स 13। वह कृपा के विधान में अन्य जातियों के लिए परमेश्वर का प्रवक्ता है। इफिसियों चैप्टर 3 वर्स 1 टू वर्स 4। वह पुनरुत्थित और महिमित प्रभु यीशु मसीह की ओर से बोलता है। प्रभु यीशु मसीह आज हमें क्या बता रहा है? हमें यह पौलुस की पत्रियों में मिलता है, रोमियो से लेकर फिलेमोन तक। यदि कोई अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक समझता है तो वह यह स्वीकार करे कि जो बातें मैं तुमसे लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 14 वर्स 37। अब जब हम पौलुस की पत्रियों से बीमारी और कष्ट के बारे में सीखते हैं तो हम न केवल दूसरों के लिए सही प्रकार से प्रार्थना कर पाएंगे बल्कि अपने दुखों और बीमारियों को भी परमेश्वर की दृष्टि से समझकर सह सकेंगे। यह हमारी सोच बदल देगा जो अब तक धार्मिक परंपराओं ने हमें सिखाई है। हमारी प्रार्थनाओं को पूरी तरह से परमेश्वर की कृपा के सत्य से मेल खाना चाहिए। यही हमें प्रार्थना के धोखे से बचाएगा। जैसा कि दूसरी कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 16 कहती है, हम हिम्मत नहीं हारते क्योंकि यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है फिर भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमारे शरीर वृद्ध और कमजोर होते जाते हैं मृत्यु की ओर बढ़ते हुए, पर हमारा भीतरी मनुष्य, हमारी आत्मा और मन प्रतिदिन नया होता है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें आत्मिक प्रकाश देता है। जब हम उस वचन पर विश्वास करते हैं तो आत्मा हमारे जीवन को उसी के अनुरूप ढाल देता है। दुर्भाग्य की बात है और यह वास्तव में बहुत दुखद है कि बहुत से सच्चे विश्वासियों ने प्रार्थना के विषय में अंधविश्वास को अपना लिया है। मैं स्वयं कभी ऐसा ही विश्वासी था। कुछ आम अंधविश्वासी प्रार्थनाएं इस प्रकार हैं: हे प्रभु, सर्जन के हाथों को मार्ग दिखा कि शल्य क्रिया सफल हो। हे परमेश्वर, उसे इस कोमा से बाहर निकाल, उसे शीघ्र पूरी तरह चंगा कर दे। पर प्रियजनों, यह सही तरीका नहीं है। ऐसी प्रार्थनाएं केवल निराशा लाएंगी। परमेश्वर ने हमें ऐसे वचन नहीं दिए हैं। हमें ऐसी बातें मांगनी ही नहीं चाहिए। पौलुस की किसी भी पत्री में ऐसा कोई वचन नहीं है जो अच्छे स्वास्थ्य या सफल शल्य चिकित्सा का वादा करता हो। फिर भी क्या इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता? नहीं, हम परमेश्वर को वह करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो वह आज नहीं कर रहा है। परमेश्वर वही करता है जो उसकी योजना में है। हमें बस यह समझना है कि वह आज क्या कर रहा है और उसी के अनुसार प्रार्थना करनी है। यदि कोई व्यक्ति यह जानता था कि कृपा के इस युग में परमेश्वर क्या कर रहा है तो वह निश्चित ही प्रेरित पौलुस के द्वारा बोलने वाला पवित्र आत्मा था।